नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एवरीडे में। देखिए दोस्तों, बहुप्रतीक्षित एक वैकेंसी जो बिहार सरकार की थी वो फाइनली है सो आज के डेट में है सो उसको क्या कर दिया गया है, उसको ला दिया गया है। और वही वैकेंसी क्या है, और देख सकते हैं कि BACC थर्ड सीजीएल की वैकेंसी के लिए सभी लोग है सो बहुत ही दिनों से है सो टकटकी लगा के बैठे थे। आज फाइनली है सो आयोग को ध्यान आया, उन्हें की नींद खुली और उन्होंने सिर्फ ये इसका है सो विज्ञापन जारी कर दिया। देख सकते हैं 6/4/2022 की डेट में। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है सो क्या किया गया, 1/1/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है सो वेबसाइट पर डाल दिया गया है। और वेबसाइट पे जो है आप ऑनलाइन आवेदन क्या कर सकते हैं, 14/4 से लेकर के यानी 14 तारीख से लेकर के आप 17 मई तक है सो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक जानकारी रही। चलिए मैं उस वैकेंसी के रिलेटेड जो रोस्टर्स दिए गए हैं उन सारे को दिखाऊंगा दोस्तों, और बहुत बड़ी खुशखबरी है सबों के लिए। और दोस्तों इस बार छोड़ना नहीं है, पूरा जान लगा देना है, जी जान लगा देना है, पूरा दम लगा देना है दोस्तों। और इसमें देखिए, इसमें और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें क्या दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर राहत प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति जाति, ये जो सारे के सारे जो है ये आवेदन भरने के पूर्व कर ले, ठीक है। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पहले ही कर लेना है दोस्तों, कोई भी मौका इस बार चूकना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं डायरेक्टली उस नोटिफिकेशन पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है उस पर चलते हैं फाइनली। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल्स दिया गया है कि आप जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, 14 तारीख से आप फाइनली इसको भरना शुरू करेंगे और लास्ट डेट इसकी है 17/5/2022 तक, इसको याद रख लेना है। चलिए देखिए इसमें पोस्ट कौन कौन दिए गए हैं वो सारे पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पोस्ट है जिससे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है लेवल नंबर 1 पे दिया गया है क्रम संख्या सचिवालय सहायक का, जो कि लेवल 7 का है सामान्य प्रशासन विभाग का। और इसमें जो टोटल पोस्ट की संख्या है 1360 पोस्ट है, टोटल 1360 पोस्ट पे ये वैकेंसी फाइनली रिलीज की गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो कोटिवार कैसे कैसे इसका है सो रोस्टर बताया गया है। जैसे जनरल में टोटल है सो 558 पोस्ट है। इसी प्रकार से 191 पोस्ट पे महिलाएं हैं, इस पर दावा कर सकती है अपना। और EWS में बताया जाए तो 136 टोटल पोस्ट है, 37 महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित है। और पिछड़ा वर्ग के लिए 154 है, वहीं 55 यहाँ पर महिलाओं के लिए है। वहीं बात किया जाए फाइनली यहाँ पर EWS में, तो EWS में 264 टोटल पोस्ट है और यहाँ पर 95 महिलाओं के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति में 201 कुल पद है, कितने 201 है अनुसूचित जाति में, और यहाँ भी महिलाओं के लिए 82 है। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 47 पोस्ट यहाँ पे है। टोटल मिला करके देखा जाए तो 1360 पोस्ट पे वैकेंसी है, सो ये फाइनली रिलीज करी गई है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों उन सबों के लिए भी 27 वैकेंसी इधर है, ठीक है। फिर देखा जाए योजना सहायक की वैकेंसी को देखते हैं हम लोग। तो योजना सहायक में टोटल कितना है, लेवल 7 का ये भी पोस्ट है और इसमें टोटल पोस्ट 125 पोस्ट पे टोटल वैकेंसीज आई है यहाँ पर, ठीक है। और मलेरिया निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पर टोटल है 74 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ देख सकते हैं सभी लोग। और सारे मलेरिया निरीक्षक के भी टोटल 44 पोस्ट जनरल कैटेगरी से है और यहाँ योजना सहायक में 49 पोस्ट है। तो एक अच्छी वैकेंसीज है जो सामने में रिलीज होकर के आ रही है। फिर बात करा जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी देख सकते हैं। लेवल C का पोस्ट होता है, लेवल 6 का है। डाटा एंट्री का आप इतना छोटा नहीं समझेंगे। 2 कुल पद है, एक जनरल में है और एक जो है सो आपको ये किस कैटेगरी में है देख लेते हैं हम लोग। ये एक जो है आपको पिछड़े वर्ग में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अंकेक्षक का वैकेंसीज भी है यहाँ पर। अंकेक्षक में टोटल कितने हैं, ये लेवल 5 की वैकेंसीज है और यहाँ पर 40 जनरल में है। इस प्रकार से ये सारा टोटल देखा जाए तो 256 कुल पद है जो कि अंकेक्षक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो जानकारी वाली बात है और ज़रूरी वाली जो बातें हैं, देखिए यहाँ पर जैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि जो यहाँ पर जो डाटा एंट्री का जो पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है कि स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या IT या उसके संपर्क की कोई डिग्री होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर पाएंगे और इसमें आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए अंकेक्षक के पोस्ट के लिए, अंकेक्षक पदाधिकारी का,
तो यहाँ पे कुछ एजुकेशन कुछ इस प्रकार से है, स्नातक तो होना ही चाहिए, लेकिन गणित अथवा वाणिज्य स्नातक आपको होना चाहिए, गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ। ठीक है, तो ये आपको निबंधन कार्यालय के अंतर्गत ये वैकेंसी लेवल 5 की है। टोटल 256 पोस्ट यहाँ पर है। इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं तो यहीं पर फिर एक नेक्स्ट वैकेंसी और आ जाती है। यहाँ पर ये भी अंकेक्षक का ही वैकेंसीज है, ये लेवल 5 की वैकेंसीज है। और यहाँ पर बात किया जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर स्नातक तो होनी चाहिए। स्नातक में भी वाणिज्य हो आपका, अर्थशास्त्र हो, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी एक विषय में आपका स्नातक होना जरूरी है, अनिवार्य है। यहाँ पर टोटल पद की बात की जाए तो 163 है, टोटल मिलाकर किया जाए जनरल में 163 है, और टोटल 370 पदों पर टोटल बहाली आई है। तो इस प्रकार से अगर टोटल देखा जाए वैकेंसीज यहाँ पर फ्रेंड्स, तो टोटल वैकेंसीज 2187 टोटल वैकेंसीज है, जो कि एक अपने आप में अच्छी वैकेंसीज है। और आने वाले समय में इसमें जो है वैकेंसीज है सो बढ़ या घट सकती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया भी हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। तो उपयुक्त रिक्तियाँ जो है औपबंधिक है, इसमें घट बढ़ सकती है। और निश्चित ही ये आने वाले समय में वैकेंसी देखिएगा, मैं आपको फिर से सूचित करूंगा कि ये वैकेंसी बढ़ गई है और बढ़ेगी वैकेंसी, ये इतना ही पे नहीं रहेगी। अभी फिलहाल तो वैकेंसी देना था, जल्दीबाजी में वैकेंसी दी गई है। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो स्नातक बताई गई है, आपको पता है। आरक्षण का रोस्टर बिहार में जो होता है वही है यहाँ पर कुल। ठीक है, राज्याधीन है सारा का सारा। और इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि दिव्यांगों के लिए भी अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह वो लोग भी बनवा लेंगे जल्दी ही, फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो इसकी लेकर के। तो ये सारे जानकारी रहा फ्रेंड्स। और तो अभी मैं फ़िलहाल इतना ही जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें इस तरीके से पोस्ट है। और ये उम्र की योग्यता जो कुछ इस प्रकार से दी गई है, 37 साल, 40 साल, 40 साल, 42 साल। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कैटेगरी वाइज दिया गया है। न्यूनतम आयु है सो 21 वर्ष होती है यहाँ पर। ठीक, फिर आगे आप देख सकते हैं कि ये सारी जो परीक्षा का शुल्क देखिए किस प्रकार से लिया जाएगा। देखिए परीक्षा का शुल्क कुछ इस प्रकार से है। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी या ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 540 रुपये लगेंगे। वही अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 135 रुपये है, दिव्यांगों के लिए भी 135 है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ केवल बिहार के अस्थायी निवासी हो तो उनको 135 है, और बिहार के बाहर के जो भी है उनको 540 रुपये का फी ही लगेगा। फिर देख सकते हैं परीक्षा की जो प्रकृति होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, यहाँ पर 150 क्वेश्चन का एग्जाम्स होता है। और इसमें क्या होता है, सिलेबस कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर मैथ्स हो जाते हैं 25 मैथ्स हो जाते हैं 25। ठीक है, और बात किया जाए रीजनिंग का किया जाए तो रीजनिंग 50 हो जाते हैं। यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन होते हैं, ये जीएस का ही पार्ट है तो ये भी 25 हो जाते हैं। और साथ ही साथ और जीएस में जो भी और पोर्शन से टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाते हैं। करंट अफेयर्स और आपका यहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जो भी सारे क्वेश्चंस है, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम्स होगा। ठीक है, 2 घंटे की एग्जाम्स होती है। और ये सारी रहे, इस प्रकार से आपका एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी ही इसकी जो भी डिटेल्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, डिटेल्स जो भी सिलेबस है, आप आराम से इसको देख लेंगे। मैं इसका PDF लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सो हर एक कैटेगरी के लिए ये है 40%, 36%। इस प्रकार से जो भी बिहार में होता है कैटेगरी वाइज कैटेगराइजेशन होता है वो इस प्रकार से है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि तो आपको पता ही है 4/4/2022 से लेकर के 17/5/2022 तक है। ठीक है, और इसमें तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित और भी कुछ जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन जब आवेदन भरने जाएंगे, यहाँ पर वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो सारी कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अभी ही आप निश्चिंत कर लेंगे। और यहाँ पर भी माता पिता का नाम, इन सब में कोई भी आपके मैट्रिक क्वालिफिकेशंस में जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके है सो क्लियर कट सारे दिए गए हैं, सारा आहर्ताएँ दी गई है और इसके आधार पे है सो आपको फॉर्म फिलअप करना है। और भी बहुत सारे कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह कैसे क्या देना है, स्कैन करना है। तो ये साथ ही साथ तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारा का सारा फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार की पैरवी कराने ये अनुचित है, सो अब यार फालतू चीज़ें हैं। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने में क्या करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अपना है सो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। और रंगीन फ़ोटो आपको अपलोड करना है, पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। और प्रीव्यू करके है सारा चीज़ आप संतुष्ट हो लेंगे कि आपने सब चीज़ सही भरा है या नहीं भरा है। ठीक है, एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन भरेगा। ठीक है, एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देना है, जो कि आपको भविष्य में है सो फ्यूचर नोटिफिकेशन इसके थ्रू मिलते रहेंगे।
तो ये सारी जानकारियाँ रही और इसके आधार पे फॉर्म आप लोग फिलअप कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी मैं फिर से आप लोग को बताऊंगा, फिर एक नई वीडियो फ्रेश वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी जानकारी पूरे अच्छे तरीके से दूंगा। फिलहाल यही जानकारी रही कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बहुप्रतीक्षित वैकेंसी आ गई है, जिसमें हम लोगों को छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, पूरा जी जान लगा देना है इस बार। और मैं आने वाले समय में मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आया करूंगा, इस पे रेगुलर ही कुछ ना कुछ है सो आप लोगों को इसके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ है सो हम लोग मिल करके एक अच्छी बेहतरीन रणनीति के थ्रू है सो इस जो भी वैकेंसी है इसको है सो फोड़ने की कोशिश करेंगे पूरी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और जो भी जानकारी होगा मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं जानकारियों के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।